और फरीदाबाद में सुशासन दिवस समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा और हिंदुओं की हत्या का कड़ा रुख जताया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं घुसपैठ पर मंत्री ने कहा कि देश कोई सराय नहीं है, अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जा रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों की उपलब्धि की सराहना की और अरावली क्षेत्र में खनन पर सख्त नीति की बात भी की है। देखिए फरीदाबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार की खास खबर। श्रद्धेय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी के जन्मदिन को देश 2014 से लेकर अब तक सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब से इस देश की बागडोर आदरणीय मोदी जी के हाथों में आई है, देश में सुशासन और पारदर्शी सरकार लोगों को देखने को मिल रही है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्कैम फ्री इंडिया, ये सब इन 12 सालों में देश ने देखा है। आम आदमी के जीवन को सरल बनाना, कारोबारी के काम में किसी तरह का अवरोध पैदा न हो, हर सुविधाएं आम आदमी को बाधा रहित मिले, ये आदरणीय मोदी जी की सरकार ने हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में लगातार इस सुशासन का काम चल रहा है। आज घर बैठे एक क्लिक से अधिकतर सेवाएं व्यक्ति के घर तक पहुंच रही हैं, जिन्होंने आम आदमी के जीवन को सरल बनाया है। आज अधिकतर केंद्र सरकार की योजनाओं का, हरियाणा के सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थियों के खाते में जाता है। अब उनको चक्कर नहीं लगाने पड़ते, किसी की जेब गर्म नहीं करनी पड़ती, चाहे वे गैस कनेक्शन का पैसा है, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा है, चाहे मातृत्व योजना का पैसा है, चाहे स्वनिधि का पैसा है, और तमाम योजनाओं का पैसा आज सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है। तो आज देश इसी कारण से लगातार बुलंदियों को छू रहा है। और ये जो डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री जी ने जो देश को किया है, हरियाणा उसमें अग्रणी रहा है। पूरे देश को डिजिटल करने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो वो हरियाणा ने दिखाया है, जिसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने की थी। किस तरह की उस समय बातें होती थी ऑनलाइन करने की, डिजिटल करने की, लेकिन उसी का परिणाम है आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो देश को डिजिटल किया, जो हरियाणा को डिजिटल किया, कि आज तीसरी बार देश के लोगों ने केंद्र में भी और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बनाई है। मंत्री जी बात करें बांग्लादेश के हालातों की, वहाँ पर हिंदुओं पर लगातार जो है उनकी हत्या भी हो रही है, टारगेट बनाया जा रहा है सरकार के लिए कितनी चिंता? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार उस पर हर संभव कदम उठा रही है। उनके उच्चायुक्त को भी तत्काल प्रभाव से उनको बुलाया गया, समझाया गया कि ये ठीक नहीं है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और सरकार ने बहुत कड़ा कदम इस पर उठाया है और कड़ी बात बांग्लादेश की सरकार तक उसके उच्चायुक्त के माध्यम से पहुंचाई है। जिले की बात करें तो जिले में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके की जो स्पेशल जो लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए। देखिए, हमारी सरकार ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि इस देश में जितने भी घुसपैठिए हैं उनको चुन चुनकर देश से बाहर निकालेंगे। हिंदुस्तान किसी के लिए सराय नहीं है कि कोई भी घुसाए और कोई आकर बस जाए। इसलिए घुसपैठियों के लिए
हिंदुस्तान की ज़मीन पर कोई जगह नहीं है उनके लिए। मंत्री जी, इसरोने सबसे भारी सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर, जो एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जो दुनिया के देश नहीं कर पाए, आज हमारे भारत के वैज्ञानिक आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व में वो करके दिखा रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात अरावली है। पर कांग्रेस ने भाजपा फरीदाबाद भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। मैं क्या कहूँ उनके बारे में। अब उनमें कुछ रहा ही बाकी नहीं है उनके पास। आरोप लगाने के पास उनके पास कोई सौदा नहीं है। जब सौदा था तब उन्होंने कल्याण के काम किए नहीं। अरावली को बचाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। कल फैसला कर दिया है, कोई नए खनन के पट्टे नहीं दिए जाएंगे और पुराना पर भी पूरा वैज्ञानिक तरीके से काम हो और संरक्षित क्षेत्र भी बढ़ाया जाएगा। ये भी मोदी जी की सरकार ने फैसला किया है। गर्व का दिन है कि आज सुशासन दिवस के अवसर पर हमारे इलाके सांसद रेखा शर्मा जी, कालका से हमारे विधायिका, सभी विधायकगण, सभी हमारे जिला परिषद के चेयरमैनगण, सभी हमारे नगर निगम यूएलबी के सभी चेयरमैन और मेयर, हम सब के लिए ये बड़ा गर्व का दिन भी है। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय विधायक मूलचंद शर्मा जी, श्री सतीश फागना जी, श्री दिनेश अदलाका जी, पूर्व विधायक श्री टेकचंद शर्मा जी, मेयर श्रीमती प्रवीण बाला जोशी जी, चेयरमैन जिला परिषद विजय सिंह जी और भाजपा जिला अध्यक्ष श्री पंकज पूजन जी, श्री सोहन पाल जी तथा सभी अधिकारीगण का स्वागत करता हूँ। सर, अगर आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस है। ऐसे दो महान विभूतियों के जन्म दिवस पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब जानते हैं 2014 से देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 25 दिसंबर, जो इन दो महान विभूतियों का जन्मदिन है, उसको देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। इसलिए 2014 से लेकर आज तक लगातार आज का दिन पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। अभी हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सुशासन क्या है, सुशासन के लिए 2014 के बाद देश और प्रदेश में क्या क्या हुआ है, ये विस्तार से बतलाया है। मैं इसलिए कोई लंबी चौड़ी बात आपके सामने नहीं कहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मुख से हमने सारी चीजें सुनी। लेकिन मैं 4-5 मिनट में जो मुख्य बातें हैं, तो 2014 के बाद देश को देखने को मिली है। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए उनके जन्म दिवस के इस सुअवसर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे विजय लोहिया कहाँ हैं? साथी ऐसे बोलो सब। लाल मोहम्मद रास्ता भी तो है। और करते क्या हैं? शासन में जनता की भागीदारी, कानून का शासन, मानव अधिकारों का संरक्षण, सामाजिक न्याय, शोषण की रोकथाम, प्रशासन की जवाबदेही एवं पारदर्शी प्रशासन, ये सुशासन की विशेषता है।